हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग आज डिस्कस करेंगे एस्केप वेलोसिटी। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी कि इसमें कुछ डाउट है, इसलिए ये टॉपिक हम ले रहे हैं। एस्केप वेलोसिटी मींस द मिनिमम वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड टू एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर। मींस कि हमारी ये अर्थ है और हम इस अर्थ के ऊपर अगर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट कुछ हाइट तक जाकर वापस ग्राउंड पर आ जाता है। लेकिन अगर हम इसी जो हम अपवर्ड वेलोसिटी दे रहे हैं, ये वेलोसिटी अगर हम इंक्रीज करते जाएं तो एक हम ऐसी वेलोसिटी पर पहुंच जाएंगे जहां पर अगर हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट वापस ग्राउंड पर नहीं आएगा, वापस रिटर्न नहीं होगा। उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो इसके लिए आपने जो लास्ट डेरिवेशन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जो लास्ट आपने डेरिवेशन है, यू की वैल्यू क्या आई थी आपके पास? -GME/m/RE। ये कब आया था? एट द अर्थ सरफेस। तो हम क्या करें, ये बेसिकली जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या था कि हम एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से अर्थ सरफेस पर लेकर आ रहे हैं। तो दिस इज द बेसिकली वर्क डन टू ब्रिंग ए ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अर्थ सरफेस। तो हम क्या करें, हमें फिर से हमें जो वर्क डन है, हमें इस बार क्या करना है, इसका उल्टा प्रोसेस करना है। मीन्स हमें अब ग्राउंड से ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर भेजना है। ये क्या था? ये वर्क डन था ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से ग्राउंड तक लाने के लिए। इस बार क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट को यहाँ से इन्फिनिटी पर भेजना है। तो हम क्या करें, इतनी ही एनर्जी हम इसको दे दें, जितनी एनर्जी हमें इन्फिनिटी से सरफेस पर लाने में जो एनर्जी मिली, अगर हम इतनी ही एनर्जी उसको फिर से प्रोवाइड कर दें तो ये रिटर्न हो जाएगा इन्फिनिटी पर। और हम एनर्जी किस फॉर्म में दे सकते हैं? हम एनर्जी इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में दे सकते हैं। दैट्स मीन एट द अर्थ सरफेस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। So kinetic energy is half mBe square plus minus GME m/RE equal to 0. This is VE. This VE is basically escape velocity. So half mBe square equal to GME m/RE. यहाँ m से m कैंसिल हो जाता है एंड BE स्क्वायर इक्वल टू 2GME/RE। देखिए, एक तो हमें फॉर्मूला यहाँ पे ही मिल गया, BE इक्वल टू √2GME/RE। तो एक फॉर्मूला तो हमको ये मिल जाता है। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो एक हमने रिलेशन देखा था, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, एंड वहाँ पर रिलेशन क्या था? GME इक्वल टू GRE स्क्वायर। तो वो वैल्यू अगर हम यहाँ पर लगा देते हैं तो BE स्क्वायर इक्वल टू 2GRE स्क्वायर अपॉन RE। RE से RE कैंसिल, BE इक्वल टू √2GRE।
ये एक हमको और फॉर्मूला मिल जाता है फॉर एस्केप velocity. Now putting the value of g and re, we can calculate that the value of be equal to nearly 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. दैट्स मीन कि अगर हम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से किसी ऑब्जेक्ट को सेंड करें, किसी ऑब्जेक्ट को हम स्पेस में भेजें, तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा. मीन्स दिस इज द एस्केप वेलोसिटी एट द अर्थ सरफेस. देखिए ये वेलोसिटी जो है वो अर्थ सरफेस के लिए है. अगर हम किसी और सरफेस पे जाएंगे तो वहाँ पर वेलोसिटी डिफरेंट होगी. एस्केप वेलोसिटी हर सरफेस के लिए, हर प्लेनेट के लिए, हर उसके लिए, सन के लिए या मून के लिए, सबके लिए अलग अलग होगी. एक्चुअली वो डिपेंड करेगा उसके रेडियस पर और उसकी वहाँ की स्मॉल जी की वैल्यू पर. मीन्स ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है उनकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा. या फिर अगर हम यहाँ से देखते हैं तो कैपिटल जी तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है. ये जो एम ई है यहाँ पर हमने अर्थ के लिए यूज कर रहे हैं, तो दिस इज द मास ऑफ अर्थ. बट इन केस ऑफ if we are using this formula for moon, then we will place this mass of moon or radius of moon here. So this is what this is escape velocity. In next video we will discuss about orbital velocity. So